आज 20 मार्च है। इसी 20 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। मेरे साथ हर रोज की तरह है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य। आज योगी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए। इस दिन को विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। हर शहर में योगी सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही है और मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस वार्ता कर इन 4 सालों में जिस तरह से काम किए गए और जो जो उपलब्धियां रही उसको लोगों को बताया। सर, इन 4 सालों को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जाहिर है कि सरकार जिनकी होती है और तो अपनी उपलब्धियां खुद गिनाते हैं और स्वाभाविक है वो तो गिनाना, लेकिन इसका फैसला जनता करती है। और आने वाले अगले साल इस सरकार के 4 साल और 5 साल कैसे रहे, इसका फैसला तो 2022 में ही चुनाव आएंगे तब हो पाएगा। अगर हम ऊपरी तौर पे बात करें तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार के ऐसे मामले नहीं आए जितने पुरानी सरकारों में आते थे। ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार की मैं मानता हूँ। कोई इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ जो सुर्खियों में रहा हो, तो ये एक सरकार की उपलब्धि है। इसके अलावा योगी सरकार का सबसे बड़ा जो मुझे महसूस होता है, लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, कभी भी किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि अपराध नहीं हुए। अपराध हुए भी हैं और वर्कआउट भी हुए हैं, लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी जो चीज़ देखी गई है कि अगर अपराध हुए हैं तो अपराधों का सही खुलासा हुआ है, और जब सही खुलासा होता है तो अपराध अपने आप पे खुद ही खुद जो है उस पर कंट्रोल होता है। तो जाहिर है कि सरकार में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसको आप सरकार को घेर सकते हैं। विपक्ष भी कोई सरकार के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, ये बड़ी बात हैगी। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि योगी सर, खासकर देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहते थे लोग कि सिर्फ वो एक महाराज हैं और उनको मठ संभालना है और वो राज्य नहीं संभाल सकते, लेकिन ये उन्होंने अपनी काबिलियत से इस बात को एहसास करा दिया कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, मुख्यमंत्री की ईमानदारी पे कोई शक, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ भाजपा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पे भी कई प्रोजेक्टों में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा कि एक पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के श्रेणी में रखा जाता है, आज वहां से निकलकर उत्तर प्रदेश एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये अभी सब कुछ एक पाइप में चल रहा है। जो जिस तरह निवेश की बात आई थी उसमें कोई दोहराई नहीं, कई लाख करोड़ के इसमें प्रोजेक्ट आए हैं। समिट भी हुई थी, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी आए थे, उन्होंने सब प्रयास किया, लेकिन वो अभी सब कुछ पाइपलाइन में है। अभी ज़मीनी तौर पर कोई काम नहीं हुआ, उसमें ज़ाहिर वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास योगी सरकार ने किए हैं और इस 4 साल में, उसका असर हमें शायद अभी कुछ आने वाले सालों में दिखाई देगा। अगर हम बात करें सर कि एक्सप्रेसवे पे, सरकार का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर काफ़ी काम किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम तेजी से चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो सरकार का मुख्य फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में था। क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल था, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी तेज़ी तो आई है। असल में बहुत चीज़ें जो थी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो गई थी। 1 साल तक कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी इन चीज़ों को लेके, और काम चल रहा, सरकार काम कर रही है। जी हाँ, सरकार का काम चल रहा है। अभी 1 साल, अगला साल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। जाहिर है कि जनता की कसौटी पर योगी सरकार किस तरह से उतरती है, यही सब कुछ देखा जाना है। इस बीच पिछले कई महीनों से, यहाँ 4 महीना हो गया, किसान अपनी मांगों को लेकर यूपी बॉर्डर
और दिल्ली की कई सीमाओं पर डटे हुए, लेकिन आपने गौर किया होगा कि इसकी चर्चा नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी नहीं हो रही है, हाँ हल्का फुल्का अखबारों में हो रहा है। सर लग रहा है कि किसान आंदोलन को हम भुला बैठे हैं, कुछ ऐसा है? मुझे लगता है आप भी भुला बैठे हैं। देखिए, जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो युग करवट ने बहुत उसको प्रमुखता से उठाया था। आपने लगातार जो हमारी रिपोर्टर हैं शोभा, उसको भी लगाया, फोटोग्राफर्स हमारे नवीन और वरुण भी आपने लगातार भेजे, और कई कई घंटे की कवरेज आपने चैनल में भी की और अखबार में भी की। तो आप भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भूल गए, ये मुझे लगता है, क्योंकि बीच में मैं बाहर था, मैं नहीं देख पा रहा था। आपने ये भी हो सकता है तो कारण देखिए, किसान आंदोलन को मीडिया भूल रहा है, और ये बहुत बड़ी हमारी कमी है कि किसान अन्नदाता आज वहाँ पे आंदोलन कर रहा है, उसको हमने बिल्कुल जो है नज़रअंदाज कर दिया है। ये आने वाले व्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। देखिए, जब तक आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है, और किसान भाई हमारे बैठे हुए हैं, जितनी कवरेज उनको मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। मैं इसमें आपको भी कहता हूँ कि आप भी उसकी कवरेज के लिए आज आप कह रहे हैं कि साहब ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसमें हम आप भी हैं। तो मेरा भी ये कहना है कि देखिए, किसानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनकी मांगे, उनकी डिमांड्स क्या हैं, ये बैठ के बातचीत होना चाहिए। जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। तो अब मेरा तो यही कहना है सरकार से भी, और कम से कम एक बातचीत का रास्ता होना चाहिए। कई दौर की बातचीत तो वहाँ हुई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अहम मोर्चों की लड़ाई आ गई है। अब एक हमारे मित्र हैं बीजेपी किसान नेता हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि ये 100 दिन की सेंचुरी हो गई है, अब कौन मैच जीतेगा। तो यहाँ जीत और हार नहीं होना चाहिए, यहाँ एक किसान आंदोलन कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं में उनके बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, युग करवट ने किसान आंदोलन को बहुत गहराई से कवरेज किया था, लेकिन इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि किसान भी अब वहाँ से धीरे धीरे बहुत जो महत्वपूर्ण नेता थे वो भी अब वहाँ बैठने नहीं लगे। इस शायद ये वजह हो सकती है कि शायद मीडिया की नज़र अब कम पड़ने लगी है, क्योंकि राकेश टिकैत अब हर राज्य में जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान वो जा रहे हैं, इससे पहले पूरे प्रदेश हर राज्य में वो गए। सर, एक मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, वो राज्यपाल के पद पर है और ये पद संवैधानिक पद है, लेकिन वो कुछ दिन पहले अपने गांव बागपत आए थे। वहां उन्होंने किसान मुद्दों को लेकर बहुत खड़ी खड़ी बातें कही, और जो सरकार के लिए आंखें खोलने वाली बात। क्या कहेंगे सर आप? क्या पहले ये बताइए हमारे दर्शकों कि उन्होंने क्या कहा और उसके क्या मायने हैं? देखिए, सतपाल मलिक जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, कई बार मैंने उनको सुना भी है बहुत करीब से, और ज़मीनी नेता हैं, और संवैधानिक पद पर रहने के बाद भी जो उनकी बेबाकी है वो अपने आप में बहुत अलग मानी जाती है। जब जम्मू कश्मीर के जब राज्यपाल थे तब भी उन्होंने यहाँ पे आप एक कार्यक्रम में उनके गए थे, मैं था उनके साथ, तब भी उन्होंने इस तरह की बहुत बेबाकी कही। शायद कोई राज्यपाल ऐसी बात नहीं कह सकता, लेकिन उस समय वो उनकी बेबाकी से कहीं ना कहीं कोई सरकार को या सरकार की बात को किरकिरी नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरह उन्होंने अभी बागपत में कहा है, और मैंने लिखा था अपने तीसरी कॉलम में भी कि भाई लगता है कि कहीं ना कहीं सतपाल जी की विदाई हो सकती है। इसके दो कारण देखिए, उन्होंने ये कहा था कि सरकार को किसानों की बात को सुनना चाहिए, यदि सरकार किसानों की बात नहीं सुनती तो आने वाले 300 साल तक किसान नहीं भूलेगा इस बात को। उनकी अपने आप में बहुत चीज़ें, उन्होंने कहा सरकार को MSP की गारंटी देना चाहिए। वो बातें उन्होंने कही जो किसान कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है हो सकता है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में या तो उनके खिलाफ कोई केंद्र सरकार कोई कदम उठाए, या फिर वो एक ऐसे किसानों के मसीहा बन जाए क्योंकि मीडिएटर की भूमिका निभा दें। क्योंकि किसान भी उनकी बातों को लेके बहुत गंभीरता से उनकी बातों को सुना है। और एक बार आपको याद होगा राकेश टिकैत जी ने कहा था कि बहुत बड़े बीजेपी के एक MP पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो वो लगता है मुझे कहीं ना कहीं कुछ भूमिकाएं संकेत उन्होंने दिए थे कि बीजेपी कुछ लोग छोड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कोई चीज़ ये निकल के आ रही है। और क्योंकि सतपाल मलिक एक किसान परिवार से आते हैं, बागपत से आते हैं, तो उनकी बेबाकी जो है वो स्वाभाविक है। हाँ जी, ये सतपाल मलिक का कहना है कि सरकार को MSP पर अगर सरकार कानून बना देती है तो किसान अपने घर वापस लौट सकते हैं। सर, एक बात और है, ये किसान जैसे कोई किसान सीधे तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन पर्दे के पीछे वो कह रहे हैं कि अगर सरकार KC त्यागी, राजनाथ सिंह या सतपाल मलिक जैसे नेताओं को आगे लाकर वार्ता करती है
तो इसका जरूर कहीं ना कहीं एक हल निकल सकता है। सरकार शायद ये नहीं चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार नहीं चाहती है वो किसी को श्रेय दे इस पूरे आंदोलन का, जहाँ तक मैंने महसूस किया है। और जिस तरह के जिन नेताओं के आपने नाम दिए वो बड़े किसानों नेता हैं और ज़मीनी नेता हैं। एक वर्ग बीजेपी का, ये देखिए मैं आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूँ कि एक वर्ग बीजेपी का इस तरह सा भी है कि जो इस आंदोलन को किसी एक गुट से जोड़ के देखने की कोशिश करता है, कि दिखाने की कोशिश करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों के नाम आपने अगर बताए हैं उनमें से किसी एक बड़े नेता को भी अगर शायद पार्टी या बीजेपी या सरकार चाहे तो उनको अगर मध्यस्थता करा ले तो इसमें कहीं ना कहीं रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये सब चर्चाएं हैं और चर्चाओं में को ही चर्चाएं बढ़ी रही हैं, क्योंकि खबरों में इसका उनकी भूमिका नहीं बन पा रही है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी तक इस मामले को लेकर कोई गंभीर, उनको लगता है कि शायद बहुत जल्दी जो है किसान टूट जाएंगे और अपनी जगह छोड़ देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं किसान झुकेगा नहीं, कभी टूट जाएगा लेकिन झुकेगा कभी नहीं। जी हाँ, किसान टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। लेकिन इसका अब इस गतिरोध का हल कैसे निकल सकता है? 4 महीने से किसान सीमाओं पर डटे हुए, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, सामने होली है, कैसे हो सकता है सर? अब यूपी बॉर्डर गाजीपुर में किसानों ने टेंट लगाना शुरू कर दिया कि ताकि गर्मी से बचा जा सके, तो लगता है कि आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। देखिए, मेरा तो यही मानना है और इसमें ये सबके प्रयास होना चाहिए, चाहे वो किसान नेता हों चाहे वो सरकार के लोग हों। इसमें अहम की लड़ाई नहीं होना चाहिए। अब बातचीत से भी मामला हल हो सकता है। और कितना लंबा आंदोलन चलेगा और सरकार अगर इसी तरह रहेगी तो मुझे इसमें लगता है मुझे इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। सरकार तो बिल्कुल किसानों को भूल चुकी है, वो चुनाव में लगी हुई है, किसान की तरफ देख ही नहीं रही है। अब दूसरी तरफ ये भी है कि किसान भी एक तरह से कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ गांव-गांव जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये किसान आंदोलन भी एक पार्टी का पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता जा रहा है। जी हाँ, आज मथुरा से एक खबर आई है कि वहाँ पूर्व विधायक गए हुए थे तो किसानों ने वहाँ गाँव में उन्हें घुसने नहीं दिया। सर, ये लगता है कि अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहा है तो इसका कोई चुनाव पे दूरगामी असर देखने को मिलेगा? जाहिर है कि देखिए, चुनावी मुद्दा तो ये बनेगा, वो चुनावी मुद्दा तो बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये किसान आंदोलन जो है कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाएगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कहीं ना कोई बीच का रास्ता निकाले। मेरी किसी बीजेपी के बड़े लीडर से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि वेट एंड वॉच करें आप, और अक्टूबर तक हम सब ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि जो किसान आज विरोध में है वो योगी और मोदी कहते कहते नजर आएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जैसा कि हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी कह रहे हैं। तो आज बहस में बस इतना ही। मैं एक चीज़ और आपके बीच में रोकना चाहता हूँ भट्टाचार्य जी। ज़रूरी बात यह है कि देखिए, कोरोना की एक जो फिर से लहर आ रही है, जैसे अभी हमें कई राज्यों से जो संकेत मिल रहे हैं वहाँ पे 24 घंटे में स्थितियाँ जो हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं हैं। तो हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको प्लीज़ कोरोना को देखते हुए फिज़िकल शारीरिक अपनी दूरियाँ भी रखें और मास्क का बिल्कुल प्रयोग करें, क्योंकि आने वाला समय जो है, अभी त्योहारों का बहुत बड़ा समय आने वाला है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम इस तरह का इस कोरोना को नज़रअंदाज ना करें और इस तरह से अपने त्यौहार मनाएं कि त्यौहार भी हो जाएं और बीमारी से बचे रहें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। एक दिन में सरकार के सरकार के आंकड़े कहते हैं कि एक दिन में 3000 मामले आए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो 2 गज दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। तो आज बहस का मुद्दा यहीं तक। आइए अब देखते हैं हमारी सहयोगी शोभा भारती के साथ युग करवट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी सरकार ने पूरे किए 4 साल, प्रदेश भर में गिनाई जा रही सरकार की उपलब्धियां। सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से बाहर निकलकर बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 4 वर्षों में कहीं भी नहीं हुआ है दंगा। सरकार के 4 साल पूरे होने पर किसान संगठनों ने उठाया गन्ना किसान के बकाये का मामला। कहा, पहली सरकार है जिसे किसानों की कोई परवाह नहीं। 3 दिवसीय गाजियाबाद हिंडन महोत्सव का शानदार आगाज।
पौधारोपण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति। और बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने न्योडा में बन रही यूपी फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री से की चर्चा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायकों व प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार की उपलब्धियों व विकास योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए व योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर लोहिया नगर के हिंदी भवन में गाजियाबाद जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जहां प्रमाण पत्र वितरित किए गए, वहीं सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी अवगत कराया गया। साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार से पूर्व प्रदेश में भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी का राज था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब 4 साल पहले 2017 में हम चुनाव में आए थे तो हमने एक बात कही थी, ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, ये हम खत्म करेंगे। एक उत्तर प्रदेश में, देश में और उत्तर प्रदेश में तो कुछ लोगों ने एक अधिकार समझ लिया था कि सड़क पर आकर के गुंडागर्दी करेंगे, सरकारी संपत्तियों को तोड़ेंगे, बसों में आग लगाएंगे। पुरानी आदत खराब हुई थी तो योगी जी के आने के बाद भी एक प्रयास किया, लेकिन अब किसी की उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं है कि सरकारी संपत्ति पर कोई पत्थर फेंक सके। एक अथॉरिटी का गठन करके जिसने जितना नुकसान किया उसकी संपत्ति से वसूला जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार है और इससे आगे तक के लिए एक परंपरा बनेगी कि अपनी बात कहने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन किसी की संपत्ति या राष्ट्रीय संपत्ति या प्रादेशिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। और अगर वो ऐसा करेगा तो उससे वसूला जाएगा। ये योगी जी ने करके दिखाया। मोदीनगर विधायक मंजू सिवाच ने कहा कि देश में हर 6वां व्यक्ति यूपी से है। भाजपा सरकार यूपी में जो विकास के कार्य कर रही है वह सिर्फ 5 साल के लिए नहीं बल्कि आगामी समय के लिए भी कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का जो हर 7वां व्यक्ति है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में जो हर 6वां व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश वाला है। तो जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि देश ही नहीं पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। और इसी भावना को लेकर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं। सिर्फ 5 साल का काम नहीं है कि हम 5 साल के लिए काम कर रहे हैं। WHO के जो और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये सोचा जा रहा है कि जो भी हम डेवलपमेंट करें किसी भी फील्ड में वो सस्टेनेबल रहे, सतत विकास की प्रक्रिया में रहे। तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि पहले गाजियाबाद के लोग लोनी जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब लोनी में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। लोनी में योगी सरकार के नेतृत्व में रामराज आ गया है। पहले गाजियाबाद के लोग लोनी जाना नहीं चाहते थे। लोनी का नाम सुनते ही लोनी में रहने वाले लोगों को भी लोग डराते थे कि कहाँ रहते हो और यहाँ आकर क्यों बस अपना प्लॉट बेच करके कहीं चले जाओ। आज आप लोगों को मैसेज होगा कि लोनी के अंदर वास्तव में जो योगी सरकार का एक सपना है रामराज का कि सब मिलजुल के रहें, तो लोनी के अंदर पूर्ण रूप से रामराज है। कोरोना पर भी मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं शांति है तो लोनी में है। ये सब महादेव की कृपा है। गौशालाएं, सड़कें, बिजली, पानी, तमाम विकास तो हुए, लेकिन कानून व्यवस्था जो चुनौती थी लोनी के अंदर, प्रतिदिन लोनी के लिए कोई विकास की खबर नहीं छपती थी। लोनी का नाम अगर छपता था कि 4 मर्डर हुए, एक दिन तो 6 व्यापारियों के मर्डर हुए शासनकाल में। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा कि सरकार के मिशन और विजन को क्रियान्वयन करने के लिए सभी पूर्ण संकल्प लें ताकि प्रदेश विकसित प्रदेश बन सके। कि हमारी सरकार का जो अभी आगे आने वाला हमारा समय है उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन को और उनके विजन को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे। इस अवसर पर जनपद में हुए विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऋण टूलकिट योजना के 20-20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
व ट्राईसाइकिल वितरण योजना के तहत 20 विकलांगों को ट्राईसाइकिल भी प्रदान की गई। इसके अलावा परिसर में विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 20 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सरकार के 4 साल पूरे होने पर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इन 4 वर्षों में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में यूपी दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले इस मौके पर यूपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के काम गिनाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं होता है, जो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आज ईज ऑफ डूइंग की लिस्ट में यूपी नंबर 2 पर है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी, या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी में केंद्र की योजनाओं को जगह नहीं दी जाती थी। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को पुरानी सरकार लागू करती तो बड़ा परिवर्तन हो सकता था। हमारी सरकार ने इन्हें मिशन मोड में लागू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर्चे पर यूपी नंबर 1 पर है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 4 वर्ष पहले तक केंद्र की किसी भी योजना में उसका कहीं कोई स्थान नहीं होता था। ये सभी योजनाएं आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बननी है। उस समय भी बन सकती थी। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और उसके उपरांत एक एक करके जो योजनाएं देश के अंदर लागू हुई, उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से तत्कालीन सरकार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करती, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय किया जा सकता था। सरकारों ने रुचि नहीं ली या उससे पहले उस प्रकार की सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन, जो देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक अभियान था, जिसने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही
नारी गरिमा का भी जो प्रतीक बना, इसने व्यापक परिवर्तन का कारण, सबसे बड़ी चुनौती इस मार्ग में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने 2017 से जो कार्य प्रारंभ किया, 2,61,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करके देश के अंदर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए लगातार काम किए हैं। किसानों को 1.5 गुना तक एमएसपी दी गई है। यूपी में अब बिना किसी दिक्कत के पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। अपराधियों के खिलाफ यूपी में जो एक्शन लिया गया है वो देश में एक मानक बना। प्रदेश में अपराध के मामले में कमी आई है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कारगर तरीके से लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं, फिर चाहे सिंचित भूमि को बढ़ाना हो या मंडी स्थलों के काम को पूरा कराना हो। 2017 में जब सरकार आई थी तो उससे पहले कुछ गांव ऐसे थे जहां प्रदेश सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने इन सभी गांव वालों को सुविधाएं मुहैया कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार दिया। किसानों ने कहा कि ऐसी पहली सरकार है जिसे किसानों की परवाह नहीं है। किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत में देश और प्रदेश का किसान बेहाल है। उत्तर प्रदेश में अभी भी गन्ना किसानों का हजारों करोड़ों रुपया बकाया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा बताई जा रही सरकार की उपलब्धियों पर गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 3.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने निशाना साधा है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। उस उपलब्धि में आंदोलनरत किसानों का भी जिक्र किया जाना चाहिए, जो अपनी मांगों को लेकर हर मौसम में यहाँ डटा हुआ है। किसान आंदोलन कमेटी गाजीपुर बॉर्डर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा, यह ऐसी सरकार है जो किसानों के प्रति निष्क्रिय है। आज जो 4 सालों का उपलब्धि पत्र बनाया है सरकार ने, तो उसमें कम से कम ये भी एक उपलब्धि सरकार को दिखानी चाहिए थी कि 4 महीने से जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो अपने बाल बच्चे के साथ बॉर्डरों पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। ये भी योगी जी को उपलब्धि के रूप में ही देना चाहिए था, क्योंकि ये भी ऐतिहासिक ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से किसानों के प्रति, किसानों के बच्चों के प्रति निष्क्रिय है और पूरी तरह से असंवेदनशील है। योगी सरकार द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान की बात कही गई है, जो पूरी तरह से गलत है। यूपी के बकायेदार किसानों को यूपी सरकार जेलों में डाल रही है। किसानों ने कहा है कि जब किसान की जीविका पर संकट आएगा तो उस सरकार को किसी भी प्रकार से टिकने नहीं दिया जाएगा। योगी सरकार की 4 साल में यह उपलब्धि है कि गन्ना किसानों का हजारों करोड़ों बकाया है। गन्ने का रेट नहीं बदला है। किसानों ने भाजपा सरकार को विज्ञापन वाली सरकार करार दिया है। 4 साल में योगी सरकार ने किसानों के करीब 6,000 करोड़ गन्ने के ब्याज का है। भुगतान की बात नहीं कर रहा, जो गन्ने का ब्याज है उसके हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी 1 रुपया नहीं दिया गया है। 18,000 करोड़ किसानों का बकाया है, कोई कार्य नहीं हुआ है। खेती में 3 गुनी लागत हो गई है। योगी जी द्वारा 10 रुपये भी गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। और एक डाका और डाला गया पिछली बार, जो सफाई और छनाई के नाम पे 20 रुपये स्टेट देती थी, वो भी किसानों से लिया जा रहा है। अगर आप सेंटर पे गेहूं तोलने जाओगे अब फिर समस्या आएगी। उनसे जो है सफाई छनाई के नाम पे पैसा काटा जाता है। ये पूरी तरह से विज्ञापन की सरकार है और विज्ञापन में भी भेदभाव किया जाता है। जो अखबार और जो चैनल इनके पक्ष में दिखाएगा उसको विज्ञापन मिलेगा, और जो इनके पक्ष में नहीं दिखाएगा उसका विज्ञापन काट दिया जाएगा, जेल भेजने की तैयारी कर दी जाएगी। किसानों ने सभी वर्गों से आह्वान किया है कि देश को बचाना है तो सभी एकजुट होकर किसानों के साथ खड़े हों। किसान दिल्ली के बॉर्डर से तभी हटेंगे जब उनकी मांगें मानी जाएंगी। इससे पहले किसान यहां से किसी भी कीमत पर हटने वाला नहीं है। किसानों ने कहा है कि सरकार किसी भी गलतफहमी में ना रहे। किसानों के वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। देश का किसान कमजोर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पौधारोपण के साथ गाजियाबाद में 3 दिवसीय हिंडन महोत्सव का शुक्रवार को आगाज हो गया। उत्थान समिति की ओर से जीडी और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित महोत्सव में कई कार्यक्रम होंगे। शुक्रवार शाम को एक प्यार का नगमा है नामक कवि सम्मेलन में जाने माने गीतकार संतोष आनंद का
अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गाजियाबाद में 3 दिवसीय हिंडन महोत्सव का आगाज शुक्रवार को सिटी फॉरेस्ट में पौधारोपण के साथ किया गया। पौधारोपण के समय बांसुरी के सुर ने माहौल को और अधिक आकर्षक बना दिया। उत्थान समिति गाजियाबाद की ओर से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय हिंडन महोत्सव का शुभारंभ मौके पर समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, पूर्व विधायक कृष्णवीर सिरोही, जीडीए के उद्यान अधिकारी AK चौधरी, सहायक उद्यान अधिकारी शशि भारती, समाज सेविका बबीता सिंह, करणपाल पांचाल, डॉक्टर जितेंद्र नागर और समाज सेवी राज शर्मा आदि शामिल थी। इसके बाद बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जिसका संचालन डॉक्टर अल्पना सुहासिनी ने किया। महोत्सव के दूसरे चरण में शाम को हिंदी भवन में कथक प्रस्तुति के बाद विराट कवि सम्मेलन एक प्यार का नगमा है का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात कर नोएडा में बनाई जा रही यूपी फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की। इससे पहले अक्षय कुमार ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में होनी है। इस मौके पर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नुसरत भरूचा भी थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। दोनों के बीच नोएडा में बनाई जा रही यूपी फिल्म सिटी को लेकर चर्चा हुई। अक्षय कुमार फिल्म राम सेतु की स्टार कास्ट के साथ रामनगरी अयोध्या आए हुए थे। फिल्म राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में हो रही है। रामलला के दरबार में मुहूर्त पूजा के बाद फिल्म के अन्य कलाकारों के साथ अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडीज और नुसरत भरूचा भी थी। अयोध्या में इस फिल्म की शूटिंग होनी है। इस फिल्म का निर्देशन परमाणु और तेरे बिन लादेन से चर्चा में आए निर्देशक अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार पुरातत्वविद की भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात से पहले अक्षय कुमार ने अयोध्या में रामलला के भी दर्शन किए और स्टार कास्ट के साथ पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।